आज चलते हैं मगध राज्य के उत्कर्ष के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम लोग मौर्य में चलेंगे। ठीक है, तो हर एक चीज़ को समझते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, जो जो इंपॉर्टेंट है मैं सभी उसको ध्यान से उसको मैं लाया हूँ। तो ध्यान दीजिएगा कि मगध के बारे में आपको जानने के लिए देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या हुआ ना कि इसका जो शासक था, शासक का बेटा ही मार के शासक बन जाता है। जैसे कि आप बस समझ लीजिए कि जो जरासंध को मारता है कौन, बिंबिसार मारता है। तो बिंबिसार को कौन मारता है, तो अजातशत्रु मारता है जो उसका बेटा होता है। फिर अजातशत्रु को कौन मारता है, तो उसका पुत्र आता है जो उदयन होता है, वो उसको मार देता है। तो इस तरह से कंटिन्यू चलता है। उसके बाद फिर इधर में मौर्य में भी जब आ जाते हैं तो मौर्य का जो है, मौर्य में ऐसा कुछ नहीं होता है, मगर हाँ मौर्य का अंतिम जो शासक आता है उसको भी हम लोग आज क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए मगध का सबसे प्राचीन शासक अगर बोला जाए, मगध का प्राचीन शासक कौन था, तो बृहदत्त था। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो इसने अपनी राजधानी राजगृह के राजगीर में, गिरिब्रज एक जगह है वहां पे, या तो ऑप्शन आ सकता है कि कहां पे, तो राजगीर दे सकता है या तो गिरिब्रज दे सकता है। तो गिरिब्रज भी देगा तो भी आंसर होगा, राजगीर दे देगा तो वही आंसर होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो मगध का जो प्राचीन शासक था उसने अपनी राजधानी कहाँ की थी, गिरिब्रज में की थी। गिरिब्रज कहाँ है, तो राजगिरी में। क्लियर। उसके बाद इसका बृहदत्त जो था शासक जो था, उसका एक पुत्र आता है जरासंध। तो जरासंध की हत्या करता है, कौन करता है, तो जरासंध कहाँ का शासक था, तो जरासंध मगध का शासक था। ठीक है, तो जरासंध की हत्या कौन करता है, हत्या जो है वो अंगराज का बिंबिसार करता है। देखिए बिंदुसार अलग है, अब बिंबिसार अलग है। ठीक है, तो बिंबिसार किसकी हत्या करता है, तो जरासंध को हत्या करके अपने साम्राज्य जो है वो, बिंबिसार जो था वो अंगराज का शासक था, तो अंग को अब मगध में मिला लिया, तो एक बहुत बड़ा साम्राज्य बन गया वो। तो हो गया, याद दीजिए। तो अब यहाँ आता है कि बिंबिसार आखिर कौन था, तो बिंबिसार हय्यक वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका कि हय्यक वंश का संस्थापक कौन है, तो बिंबिसार है। बिंदु ने बिंबिसार है। यह जो है बौद्ध का अनुयायी था। समझ आ गया सबसे बढ़िया से, यह बौद्ध का अनुयायी था और यह जो है अंगराज को मिला लिया, अंगराज को मिला लिया मगध में। कैसे मिलाया था, राज जरासंध को मार के। तो जरासंध के पिता का नाम क्या था, जरासंध के पिता का नाम बृहदत्त था। क्लियर हो गया। चलिए, उसके बाद ये जो है राजगृह को अपना राजधानी बनाता है। कौन बनाता है, तो बिंबिसार की राजधानी का नाम क्या आ जाता है, यहाँ देख लीजिए, राजगृह हो गया। ठीक है, मैं एरो दिया हूं ताकि आपको पता चलेगा कैसे कैसे। ठीक है, तो बिंबिसार राजधानी बनाया। उसके बाद फिर इसका पुत्र आता है अजातशत्रु, वो क्या करता है, बिंबिसार को मार के अपना शासक बन जाता है। ठीक है, तो ये जो है, ये तो देखिए ये बौद्ध का अनुयायी था, जबकि इसका पुत्र जो आता है अजातशत्रु वो जैन का अनुयायी हो जाता है। ठीक है, देखिए जैन का अनुयायी हो जाता है। फिर इसका भी पुत्र आता है उदयन आता है। ये क्या करता है, पाटलिपुत्र को स्थापना करता है, ये पाटलिपुत्र का बनाता है। पाटलीग्राम उस टाइम में होता है। ठीक है, तो पाटलीग्राम को बनाता है, बना के उसको अपनी राजधानी बना दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो पूछा जा सकता है पाटलीग्राम की स्थापना किसने की थी, तो उदयन ने की थी। और करके राजधानी किसने बनाया, तो उदयन ने बनाया। फिर अंतिम शासक कौन आता है, तो अंतिम शासक नागदर्शक आता है। तो इस किसका शासक है, तो पूछा जा सकता है एग्जाम, मगध का अंतिम शासक कौन है, तो मगध का अंतिम शासक जो है नागदर्शन था। अब नागदर्शन की हत्या कौन करता है, तो नागदर्शन की हत्या शिशुनाग करता है, जो कि शुंग वंश की स्थापना करता है। देखिए शिशुनाग वंश था जिसने जो है शिशुनाग जब आता है तो वो क्या करता है, जो पाटलीग्राम था इसको हटा के राजधानी वैशाली कर देता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। शुंग वंश की स्थापना करता है, कौन करता है, शिशुनाग करता है। पूछा जा सकता है कि शुंग वंश की स्थापना किसने की थी, तो शिशुनाग ने की थी। तो किसको मार के की थी, तो किसको मार के की थी, नागदर्शक को मार के की थी। क्लियर हो गया। उसके बाद पूछा जा सकता है इसका शिशुनाग का पुत्र का नाम, शिशुनाग का पुत्र का नाम कालाशोक था। तो ये क्या कालाशोक क्या करता है कि फिर से जो वैशाली जो था इसकी राजधानी, तो वैशाली को हटा के फिर वो क्या कर दिया, वैशाली को हटा के फिर पाटलिपुत्र कर देता है। ठीक है, तो ये शुंग वंश का अंतिम शासक भी पूछेगा, तो शुंग वंश का अंतिम शासक कौन सा हो जाएगा, नंदीवर्धन आ जाएगा। तो नंदीवर्धन को भी हत्या किसने की, नंदीवर्धन की हत्या महापद्मानंद ने की। तो महापद्मानंद जो था वो महापद्मानंद था। महापद्मानंद का अंतिम शासक कौन था, तो घनानंद था। तो घनानंद को किसने मारा, घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने मारा। किसके सपोर्ट से मारा, तो चाणक्य के सपोर्ट से मारा। तो यहाँ पे उसके बाद अब यहाँ घनानंद की मृत्यु कौन करता है, चंद्रगुप्त मौर्य करता है, जो कि मौर्य वंश की स्थापना हो जाती है। तो अगर पूछा जाए एग्जाम में कि
मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। कब किए थे? 345 में किया था। ये इसने जो है जैन धर्म को अपनाया हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है किस धर्म को अपनाता था? जैन धर्म को अपनाया था। और जैन धर्म को शिक्षा किसने दी थी? तो भद्रबाहु नाम का एक व्यक्ति गुरु थे, जैन शिक्षक थे, उन्होंने दिया था। फिर मेगास्थनीक इसी के दरबार में आता था, जो सेल्यूकस निकेटर के दरबार में रहता था, दरबारी था, वे इसके दरबार में यहाँ आता है और यहाँ के बारे में जो है पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत करता है। रीति रिवाज हर एक चीज के बारे में हम लोग मेगास्थनी के इंडिका नामक पुस्तक में मिलती है। उसके बाद आते हैं हम कि इसकी मृत्यु कहाँ होती है? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु श्रवणबेलगोला में 298 बीसी में उपवास के कारण होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब आते हैं इसी का पुत्र बिंदुसार। आप पूछ सकते हैं कि बिंदुसार क्यों पढ़ा? क्योंकि जब ये बिंदुसार जब कोख में थे तो उन्हें जहर दे के मारा जा रहा था। ठीक है, तो जहर देने की वजह से क्या हुआ कि इनके चेहरे पे ना, उनके माथे पर बिंदु आ गया। ठीक है, इससे कारण इनका नाम बिंदुसार पड़ गया था। ठीक है, तो उसके बाद ये गद्दी पर कब बैठे थे? 298 में, क्योंकि मृत्यु कब हो गई चंद्रगुप्त मौर्य के? 298 में। तो फिर 298 में ये बैठ जाते हैं। तो इसे क्या कहते थे? देखिए, इसको अलग अलग नाम दिया गया हर एक अलग अलग लेख में। तो अमित घात कहते थे। अमित घात का मतलब होता है शत्रु विनाशक। किसे कहते थे? तो बिंदुसार को। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि अमित घात किसे कहते थे? तो बिंदुसार को कहते थे। या तो शत्रु विनाशक किसे कह सकते हैं? तो बिंदुसार को कहते हैं। ठीक है, वायु पुराण में बिंदुसार को कहा जाता था भद्रसार कह सकते हैं। ये भी आपको समझ आ गया है कि वायु पुराण में क्या कहते थे इसको? बिंदुसार को तो भद्रसार कह सकते थे। अब जैन ग्रंथों में इसे क्या नाम दिया गया? तो जैन धर्म में जो शीर्षेन नाम दिया गया है। क्लियर हो गया बिंदुसार। अब आते हैं अशोक। तो बिंदुसार का ही पुत्र आता है अशोक। ठीक है, तो अशोक की माता का नाम याद रखिएगा, शुभडांगी इनकी माता का नाम था, शुभडांगी। ठीक है, माता का नाम था। अशोक जब आता है तो अशोक को जो है मौस्की गुजरा अभिलेख के नाम से भी के नाम मिलते हैं अशोक में। इसका मतलब बोल रहा है ये अभिलेख जो चलता था, तो हम लोगों को अशोक नाम कहाँ से मिला? हम लोगों को अशोक का जो नाम है वो हमको जो है मौस्की और गुजरा अभिलेख से मिलता है। क्लियर। उसके बाद कलिंग युद्ध पूछा गया है कि कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग युद्ध हमेशा याद रखिएगा 261 में हुई। यही युद्ध के बाद से अशोक का पूरा माइंड चेंज हो गया और वो जो है बौद्ध धर्म को अपनाने लगा, बौद्ध शिक्षा लेने लगा, फिर लोगों के सम्मान करने लगा। फिर वो ये अशोक जो था 99 भाई को कत्ल किया था और एक भाई को छोड़ दिया था वो। ठीक है, क्योंकि वो संन्यास जीवन बिताना चाहता था, इसलिए उसे छोड़ दिया था। बाकी सारे भाइयों को अशोक मार दिया था। ध्यान दीजिएगा। बौद्ध की शिक्षा पूछा जा सकता है एग्जाम में, शिक्षा किसने दी थी? तो बौद्ध की शिक्षा उपगुप्त नाम के भिक्षु ने दिया था। ठीक है, अब शिलालेख का प्रचलन जो है अशोक नहीं किया था। तो शिलालेख जो चलता है ना, शिलालेख का प्रचलन अशोक नहीं करवाया था। अब ध्यान दीजिएगा, अभिलेख जो है, अभिलेख अशोक के टाइम में 3 थे। एक हो गया शिलालेख, गुहालेख, स्तंभ लेख। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आता है शिलालेख का मतलब होता है कि जैसे कि मान लीजिए सपोर्ट की एक चट्टान है, चट्टान में लिख दिए हम लोग, ये हो गया हम लोगों का शिलालेख। ठीक है, अब आते हैं स्तंभ लेख। जैसे देखते हैं ना स्तंभ, इस तरह से लंबा लंबा स्तंभ बना हुआ था जिसमें नहीं अशोक का चित्र बना हुआ है, शेर का चित्र बना हुआ है, इस तरह से। ये स्तंभ लेख का निर्माण भी अशोक ने किया है। गुहा लेख मतलब होता है गुफा, गुफा, गुफा में भी लेख इसी ने शुरू किया था। ठीक है, अब देखिए शिलालेख की खोज, मतलब कि पहला वाला शिलालेख की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? तो पादेटी फेनथेलर ने 1750 में की थी। देखिए फेनथेलर, थेलर मतलब कि टेलर मान लीजिए टेलर सी रहा है, तो क्या शिलालेख पे बहुत कठिन चीज में वो सीता है। यार ध्यान दीजिए, इस तरह से ट्रिक लगा सकते हैं। पादेटी फेनथेलर 1750 में खोजा गया था, जबकि इसे पढ़ा कब गया? तो 1837 में जेम्स पिट्सले ने इसे पढ़ा था। जेम्स पिट्सले ने इसे पढ़ा था। स्तंभ लेख कितना है? तो स्तंभ लेख 7 है। इसमें 7 स्तंभ लेख में सबसे बड़ा स्तंभ लेख 7 है। और साथ ही साथ मौर्य वंश का अंतिम शासक भी याद रख लीजिए, बृहदत्त जो है अंतिम शासक था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन हो गया? बृहदत्त था। ठीक है, तो बृहदत्त को कौन मारता है? तो बृहदत्त को मारता है पुष्यमित्र शुग मारता है, जो कि शुग वंश की स्थापना करता है। तो शुग वंश की स्थापना किसने किया था? तो पुष्यमित्र शुग ने किया था। ठीक है, कब किया था? तो 185, ठीक है, 185 में बीसी में किया था। ठीक है, तो शुग वंश रख दिया गया। फिर इसकी जो पुष्यमित्र शुग जो थे वे अपनी राजधानी क्या बनाए थे? विदिशा अपनी राजधानी बना दिया। अब तक जो भी था अशोक का, जो भी था सभी का सभी जो है पाटलिपुत्र ही था, मगर ये शुग वंश के आ जाने से इसका राजधानी विदिशा में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो क्या नाम है पुष्यमित्र शुग जो था वो 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया। ठीक है, और बरहुत स्तंभों का निर्माण, बरहुत स्तंभ का निर्माण भी पुष्यमित्र शुग ने ही करवाया था। बरहुत स्तंभ का निर्माण जो है वो भी पुष्यमित्र शुग ने ही करवाया था। अब पूछा जा सकता है कि शुग वंश का अंतिम शासक, तो देवभूति था शुग वंश का अंतिम शासक।
ठीक है। तो देवभूति को किसने मारा? तो वासुदेव ने मारा, जिससे कर्ण वंश कण्व वंश की स्थापना हो जाता है। देवभूति, तो वासुदेव कौन? देव है। देवभूति की हत्या वासुदेव ने किए थे, कर्ण वंश की स्थापना कर दी। तो कर्ण वंश का भी अंतिम शासक, तो कर्ण वंश का अंतिम शासक सुशर्मा हो जाता है। तो सुशर्मा को किसने मारा? तो सुशर्मा को भी मारा जाता है, सिमुक मारता है। तो सिमुक मार के कौन सा वंश स्थापना करता है? तो सातवाहन वंश की स्थापना कर देता है। तो सातवाहन वंश की स्थापना जो है सिमुक के मर जाने के बाद से होता है, और सातवाहन वंश में ही उनकी राजकीय भाषा, जो राज्य में जो भाषा चलती थी वो प्राकृतिक थी, जबकि लिपि थी ब्राह्मी लिपि थी। जबकि लिपि जो थी वहाँ की वो ब्राह्मी थी, जबकि बोली जाने वाली भाषा जो थी वो प्राकृतिक थी। अब इसमें आप समझ में आइएगा कि ये आपको यहाँ से यहाँ कुछ समझ में नहीं आया कि कैसे कैसे क्या हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बिहदत आते हैं। तो बिहदत जो कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक था। इसको किसने मारा? तो पुष्यमित्र शुंग ने मारा। पुष्यमित्र शुंग ने जब मारा तो ये किसने कौन सा वंश का स्थापना करता है? तो ये जो है शुंग वंश की स्थापना करता है, ठीक है। शुंग वंश। तो ये क्या करता है? यहाँ पे शुंग वंश की स्थापना कर देता है। उसके बाद शुंग वंश का अंतिम शासक कौन आता है? तो देवभूति आता है। तो देवभूति को कौन मारता है? तो वासुदेव मारता है, कण्व वंश की स्थापना करता है, ठीक है। कण्व वंश की स्थापना करते हैं कौन? वासुदेव करते हैं। देखिए पुष्पमित्र, पुष्प जो है पुष्प देव को चढ़ाते हैं, तो कौन से देव? वासुदेव को, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो ये वासुदेव कौन वंश का स्थापना किए? कण्व वंश का स्थापना किए। तो इनके अंतिम वासुदेव जो कण्व वंश के अंतिम शासक कौन आते हैं? तो सुशर्मा आते हैं। तो सुशर्मा को किसने मारते हैं? तो सिमुक ने उसको हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना कर देते हैं, ठीक है। सातवाहन वंश की स्थापना कौन करते हैं? तो सिमुक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ दीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है। तो कैसा लगा फ्रेंड? शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कैसा लगा आपको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।